बड़ी खबर, कांग्रेस में ही रहेंगे कैप्टन अजय यादव। कैप्टन अजय यादव ने पोस्ट कर जानकारी दे दी है। आपको बता दें, पिछले दिनों कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दिया था। अब उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है कि कांग्रेस में ही रहेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। कैप्टन अजय यादव जब से चुनाव के परिणाम सामने आए उसके बाद से ही नाराजगी जताते हुए नजर आए थे। आखिरकार उन्होंने नाराजगी जताते हुए प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया था। लंबा चौड़ा पोस्ट किया था। उन्होंने ये लिखा था कि पार्टी से उनका मोह भंग हो गया है, लेकिन अब उन्होंने पोस्ट कर जानकारी दी है कि कांग्रेस में ही रहेंगे। उस पोस्ट में यह जिक्र था कि जब तक सोनिया गांधी थी तो उनकी स्थिति बेहतर थी या पूछ परख होती थी, लेकिन उसके बाद स्थिति ठीक नहीं है। पार्टी से मोह भंग होने की बात कहते हुए नजर आए थे। अब अचानक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस में ही रहेंगे। तो कैप्टन अजय यादव ने ये पोस्ट किया है। ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रखे हैं। कैप्टन अजय यादव ने पोस्ट कर जानकारी दी है। ये बड़ी खबर, कुछ ही दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था कैप्टन अजय यादव ने, तो कांग्रेस में ही रहेंगे कैप्टन अजय यादव। बार बार कयास ये लगाए जा रहे थे कि आखिर कैप्टन अजय यादव की आगे की रणनीति क्या हो सकती है। रेवाड़ी से कई बार के विधायक रहे हैं और हुड्डा सरकार में कई महत्वपूर्ण विभाग भी संभाल चुके हैं, सीनियर नेता है। हालांकि लोकसभा चुनाव के समय भी इनकी नाराजगी देखने को मिली थी, विधानसभा चुनाव के समय भी नाराजगी इनकी देखने को मिली। परिणाम सामने आए उसके बाद भी नाराज नजर आए थे। दीपक बाबरिया से नाराजगी इनकी देखने को मिली थी। तो ऐसे में कयास यही थे कि आगे की रणनीति क्या हो सकती है कैप्टन अजय यादव की। अब ये बड़ा अपडेट आपको बता दें कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है कि कांग्रेस में ही रहेंगे। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के लिए। अपराजिता, पिछले दिनों ये चर्चा का विषय रहा, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके थे कैप्टन अजय यादव। उन्होंने लिखा था कि पार्टी से मोह भंग हो गया है, लेकिन अब उन्होंने दोबारा से ये पोस्ट किया है और लिखा है कि कांग्रेस में ही रहेंगे। और भी क्या कुछ लिखा है उन्होंने पोस्ट में, इसे लेकर जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय, अगर हम 9 घंटे पहले की बात करते हैं तो जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव ने पहले भी जब एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की थी तब उन्होंने कहा था कि किस तरीके से किरण चौधरी को धकेला गया है पार्टी से, इस तरह की चीजें वो कहते नजर आए थे। हालांकि 9 घंटे पहले की मैं ट्वीट की जिक्र करती हूँ तो तब भी वो कहते हुए नजर आए हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तब इसे हल्के में लिया था जब किरण चौधरी को जबरदस्ती कहीं न कहीं पार्टी को छोड़ना पड़ा था, जिसकी वजह से कांग्रेस को 4 सीटों पर नुकसान का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से हमने देखा कि वो अब राज्यसभा मेंबर बन चुकी हैं और उनकी बेटी श्रुति चौधरी अब मिनिस्टर हो चुकी हैं हरियाणा कैबिनेट में। तो बहुत जरूरी हो जाता है। तो साथ ही ये भी कहते हुए आ रहे हैं, तो डू नॉट अंडरमाइन योर ओन पार्टी लीडर्स इंक्लूडिंग मी, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, यानी अपने खुद के पार्टी के सदस्यों को इस तरीके से डिमीन करना और उन्हें इंसल्ट करना सही नहीं है। इस साथ साथ मैं भी अपना जिक्र करता हूं कि मुझे भी जिस तरीके से इंसल्ट किया गया और टैग किया गया है खड़गे को और राहुल गांधी, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने टैग किया था और साथ ही राहुल गांधी को टैग किया था। राष्ट्रीय लगातार इंतजार किया जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। अब अगर हम बात करते हैं तो अभी कैप्टन अजय यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं, ट्वीट किया है कि मैंने जन्म लिया है, जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैं एक कांग्रेस मैन हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ और मैं अपने आखिरी दम तक, अपने आखिरी सांस तक मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। मैं नाराज था जिस तरीके से मेरे कामों को, मेरे हार्डवर्क को जो मैंने किया है उसे अप्रिशिएट नहीं किया गया। एज अ ओबीसी डिपार्टमेंट का हेड मुझे अप्रिशिएट नहीं किया गया, जिसकी वजह से हाई कमांड की तरफ से अप्रिशिएट नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुझे कुछ ड्रास्टिक स्टेप कहीं ना कहीं लेने पड़े, एक हार्श वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ा। मगर जब मैंने अपने ठंडे दिमाग से सोचा, अपने बेटे से मैंने जब बातचीत की तो मुझे समझ में आया और मैंने सोचा है कि कांग्रेस पार्टी को स्ट्रेंथन करना है और साथ ही जो मेरी मेंटोर है यानी सोनिया गांधी का जिक्र, हालांकि पहले भी सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए नजर आए थे जब रिजर्वेशन को लेकर भी जब उन्होंने ट्वीट किया था तब भी उन्होंने कहा था कि तब तक पार्टी सही थी जब तक सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, उसके बाद से ही चीजें कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आई है। तो उन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि मेरी मेंटोर सोनिया गांधी और पार्टी कांग्रेस पार्टी को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत बनाना है। और मेरे बेटे संजीत ने भी मुझे कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दिया है, समझाया है कि मैं पुरानी बातों को भूल जाऊं। इसके अलावा एक और उन्होंने ट्वीट किया है कि जिस तरीके से I have served the Congress party
फॉर द लास्ट 38 ईयर्स, यानी मैंने लास्ट 38 ईयर्स तक मैंने कांग्रेस पार्टी को सर्व किया है। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने अपनी पार्टी को जितना हो सके सबसे ज्यादा करने की मैंने पूरी कोशिश की है। मैंने राजीव गांधी के साथ काम किया है, स्वर्गीय राजीव गांधी के साथ, मैंने सोनिया गांधी के साथ काम किया है, और मैं भूल नहीं सकता किस तरीके से उनका अफेक्शन है मेरे लिए और मेरा अफेक्शन उनके लिए है, उनके परिवार के साथ है। मैं लंबे समय से उनके एसोसिएशन में रहा हूँ और 70 साल ऑफ मोर देन 70 ईयर्स सिंस 1952 मेरे पिताश्री राव अभय सिंह और नेहरू जी के पारिवारिक जो संबंध है तो इसी का भी जिक्र करते हुए नजर आया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हालांकि अटकलें भी लगाई जा रही थी कि शीर्ष नेतृत्व तो क्या फैसला लेता हुआ नजर आएगा राष्ट्रीय, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिन दिनों से जिस तरीके से लगातार कैप्टन अजय यादव के द्वारा जो ट्वीट नजर आ रहे थे तो बेहद नाराज लग रहे थे, मगर जिस तरीके से एक वरिष्ठ नेता है और जिस तरीके से आप कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो प्रदेश के स्तर पर अब चीजों से ऊपर उठकर शीर्ष नेतृत्व खुद ही तमाम चीजों को देखता हुआ नजर आ रहा है, चाहे पार्टी के। बिल्कुल, और लोगों के रिएक्शन का भी इंतजार करना होगा अपराजिता, क्योंकि पिछले दिनों बहुत तीखे शब्दों में उन्होंने कहा था कि मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता। तो ऐसे में अब रिएक्शन का भी इंतजार करना होगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा था कि उनके बेटे जैसे चिरंजीव राव है उन्होंने काफी समझाने की कोशिश की है, स्थिति सामान्य होगी, ये कांग्रेसी कहते हुए नजर आए थे। चलिए, हालांकि कैप्टन अजय यादव ने यह साफ तो कर दिया है कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन जो इनके आपसी क्लैशेस हैं वो कैसे खत्म होंगे ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।